तो हम लोग कहाँ तक थे? देखो यहाँ ए बी और सी ये जो होते हैं ना नंबर होते हैं, याद रखना। मतलब ये इक्वेशन में तुम्हें ध्यान से देखना है एकदम हर चीजों को। सबसे पहले तुम्हें ढूंढना है इसमें ऐसा वेरिएबल जिसके साथ नंबर हो या ना हो, लेकिन उसके साथ इंडेक्स होना चाहिए, उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे वो आता है जिसके साथ में वेरिएबल हो और नंबर भी हो, नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ऐसा ढूंढना है तुम्हें जिसमें केवल नंबर होगा, वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल मतलब एक्स वाई एम एन पी क्यू कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर सबसे पहले कौन सा पार्ट लेंगे? ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, लेकिन तो वहां पी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, ठीक है। इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको आगे लिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वल की साइड लेके आऊंगा, ठीक है। इक्वल के साइड लेके आऊंगा तो माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कैसे वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर लिखूंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले ये कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें कौन सा ढूंढना है, नंबर और वेरिएबल होना चाहिए साथ में, ये वाला पार्ट ढूंढना है अपने को, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है ऑलरेडी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा हुआ है, तो ये प्लस में है तो मैं जैसा है वैसे लिख दूंगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट जिसमें वेरिएबल नहीं होता, केवल नंबर होगा, तो नंबर केवल ये है 10 है ना। अब उसको भी लेफ्ट साइड में लेके आना, लेकिन देखो वो प्लस में, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के, ठीक है। तो ये तो राइट हैंड साइड है, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सेम टू सेम इस फॉर्मूले में मेरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अलावा हमको क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, हमको लिखना है ए बी और सी का वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू, और ध्यान से देखोगे तो y के साथ कोई नंबर तो है नहीं, इंडेक्स नंबर नहीं लिखना, y के आगे कोई नंबर होना चाहिए। तो y के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखोगे 1, ठीक है। b के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पर, b मतलब y के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे 2, और c के साथ कौन सा नंबर है, ये पूरा, हाँ याद रखना, -10, ठीक है। तो इस तरह हो गया तुम्हारा पूरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट खत्म हो गया। सर में आना बहुत इजी है, बस हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए हमारे दिए हुए इक्वेशन को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बात जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे, ठीक है। अब देखो ये सम देख के तुमको लगता होगा ये कैसा सम है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये इक्वेशन है ना, तो इससे क्या करना है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन नहीं लिखा था, लेकिन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। rearranging the equation in ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। इस फॉर्म में आपको रीअरेंज करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस 1 का स्क्वायर आप लोग ने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हम लोग लिखते थे, पता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा लिखा जाता था। तो सबसे पहले ये वाले पार्ट में ना ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम इसको ये मानते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, ये a है, तो हम लोग का फार्मूला क्या था, यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें यूज करने वाले हम लोग वो फार्मूले को, ठीक है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a है और ये b है, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब किसका हो जाएगा, x का स्क्वायर, उसके बाद कौन सा साइन है वहां पे, माइनस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 और तुमको मैंने बताया था ना वर्ड और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है,
तो यहाँ पे 2 आ गया मल्टीप्लाई, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर x है, x लिख दो। उसके बाद b लिखा हुआ है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं लेना है, 1 लेना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है 1 क्या हमारा 20, 1 क्या है b है ना, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, आगे के इक्वल के आगे वाला पार्ट सेम लिख दो 2x + 3। ठीक है, समझा कैसे कन्वर्ट किया मैंने इस फॉर्म में। अब आगे देखो यहाँ पर x² जैसा है वैसे लिख दो, माइनस का साइन जैसा है वैसे लिख दो। अब ये तीनों, ये जो ये पार्ट है ना, इसका मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 2 का अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x ही आने वाला है, और 2x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2x ही आने वाला है। तो यहाँ आ जाएगा 2x, ये +1 है ना, जैसा है वैसा लिख दो। आगे क्या लिखा हुआ है 2x + 3। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट ना पूरा इस साइड लेके आना, हमको सारा चीज लेफ्ट साइड में ही लेके आना होता है इसमें, ये ध्यान देना। ठीक है, लेफ्ट साइड में, अभी लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो x स्क्वायर को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई पार्ट ही नहीं है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दो, 2x जैसा है वैसे लिख दो। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी +2x है ना, क्या ये +2x है, तो इसको अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये -2x हो जाएगा, और लिखेंगे किसके आगे, इसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा -2x। ठीक है, अब इसके बाद वाला पार्ट कौन सा है +1 का, अब यहाँ +1 लिख दो। उसके बाद ये +3 वाला पार्ट लेकर आना, तो +3 है, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब मैंने बोला था इक्वल के बाद क्या लिखना है 0, क्योंकि उधर का पूरा पार्ट तुम इस साइड लेके आ गए हो। अब आगे x² जैसा है वैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ -2x और -2x, ये देखो ये वाला पार्ट माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस होने वाला है, लेकिन साइन कौन सा आता है माइनस का ही आता है। तो 2x कितना हो गया 4x हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 - 3 मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है। 3 में से 1 माइनस कर लो, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्यों छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब क्या लिखना है a b और c का वैल्यू, तो यहां देखो, यहां पे लिख देता हूं a इज इक्वल टू, यहां देखो x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो x के साथ कोई नंबर नहीं तो कितना आएगा 1। यहाँ b, ये वाला पार्ट b है, ठीक है। मैंने क्या बोला था वेरिएबल के साथ कोई नंबर होगा तो वो b होगा। तो यहाँ पे देखो कितना है -4, इसमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो b इक्वल टू कितना हो गया -4, और c का वैल्यू कितना आ गया, जिसमें वेरिएबल है वो c का वैल्यू हो गया, तो कितना आ जाएगा c इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एकदम परफेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला थर्ड वाला करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। देखो मैंने ये वाला लाइन रफ नहीं किया क्योंकि ये लाइन बार बार रिपीट होने वाली है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये तुम्हारा इक्वेशन है। पहले क्या करेंगे आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको जैसा है वैसे लिख लो। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में क्या करना है, तुम्हें जो कॉलम है ना, ये कॉलम इसको हटाना है, और कॉलम के बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस। तो याद रखना जब भी कॉलम के बाहर माइनस लिखा हो और हमको पूरे कॉलम को हटाना है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो -3 आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा +x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करके क्या आ जाएगा +x आ जाएगा। अब ये पूरा पार्ट किधर लेके आना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे x² + 5x जैसा है वैसे लिख लो। ये देखो +x है, इसको अगर इससे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो क्या लिखेंगे -x, ठीक है। और ये -3 है, ये इक्वल के इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा +3। देखो ये पूरा पार्ट इधर आ गया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा x² + देखो 5x, ये वाला पार्ट देखो, ये 5x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा। एक चीज याद रखना,
स्क्वायर वाली चीज से तुम बिना स्क्वायर वाला पार्ट माइनस नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने ऐसा माइनस किया, ऐसा माइनस नहीं होगा, ठीक है। माइनस कैसा होगा? माइनस करने के लिए ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए तब माइनस होगा, ठीक है। और ऐसा है तो ऐसा होगा तो ही माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं फटाफट। तो 5x में से 1x जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। और आगे क्या लिखा है? +3 जैसा है वैसे लिख दो, क्योंकि उसके आगे नंबर नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, मतलब ये पहला आंसर आ गया। अब इसमें a b c निकालना है, तो a कितना है? x के साथ कोई नंबर नहीं है आगे, है ना यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। b +4 लिखा हुआ है, मतलब माइनस नहीं है तो +4 है तो 4 ही लिख दो। और c क्या हो जाएगा? यहाँ +3 लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a b और c का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तुम्हारा आंसर है और ये भी तुम्हारा क्या है? आंसर है, ठीक है। ये दोनों भी आंसर है तुम्हारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे का 4th वाला सम करते हैं। हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4, ठीक है। मैंने देखी सेम चीज, पैटर्न वही लिखा हुआ है पूरा, ये तुमको हर क्वेश्चन पे लिखना है, ठीक है, आंसर में। तो स्टार्ट करते हैं, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? जो जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अब एक चीज देखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2m²। मैंने क्या बोला था? m² वाला पार्ट, x² वाला पार्ट, y² वाला पार्ट वो स्क्वायर वाले पार्ट के पास ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस साइन लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +9 =0, ठीक है। ये पूरा पार्ट में इस साइड लेके आ गया। अब 3 में से 2m माइनस करना है। देखो स्क्वायर है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, स्क्वायर नहीं होता अगर साथ में दोनों के ऊपर तो ये माइनस होता नहीं। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम माइनस कर सकते हो। तो 3m² में से 2m² माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 1m² आता है, ठीक है। 1 लिखते नहीं है तो क्या लिखोगे? केवल m² लिखोगे। अगर 3 में से 2 माइनस करना है बस, और कुछ भी माइनस नहीं करना। आगे क्या लिखा है? +9 =0। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट मिसिंग है इसमें से, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी है, ये पार्ट मिसिंग। ये पार्ट हमको अरेंज करना पड़ेगा उसमें। तो कैसे अरेंज करोगे? m², जो भी पार्ट मिस होता है उसको +0 करके ऐड करते हैं। वेरिएबल वाला पार्ट मिसिंग है तो 0x, और नंबर वाला पार्ट अगर मिसिंग है तो केवल 0। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट मिसिंग है ना, यहाँ से बीच में से हम लोग क्या करेंगे? +0x डालेंगे, सॉरी x नहीं, यहाँ पे m है ना तो m डालेंगे। आगे +9 =0, ठीक है। अरेंज हो गया ये फॉर्म में, तो ये एकदम पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या है? ABC का फॉर्म वैल्यू लिखना है। A कितना हो जाएगा? यहाँ पे m के साथ कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। B कितना हो जाएगा? यहाँ पे m के साथ कौन सा नंबर है? 0। और C कितना हो जाएगा? यहाँ कौन सा नंबर है? 9, ठीक है। ये भी तुम्हारा हो गया आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाला सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, ये वाला सम है 5th वाला, ठीक है। ये भी सेम चीज वैसे ही करना है, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, चलो। अब देखना ये चीज तुम्हें बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तुम्हें डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करना। अब देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? p। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर या कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर वालों नंबरों से उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। अगर p का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3p, प्लस है तो प्लस। अब p का मल्टीप्लाई अगर p से करूंगा 6p से, तो मैंने बोला था जब भी वर्ड और वर्ड का मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इन दोनों को मैं ऐसा लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लस रहेगा तो ऐड करके लिखोगे, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6p है ना, 6p का मल्टीप्लाई p में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6p स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -5। अब ये पार्ट ये इसमें अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, इंडेक्स वाला आता है। तो देखो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना, इक्वल के, तो इसमें साइन तो चेंज होगा नहीं, बस अरेंज कर देना है। ये 6p स्क्वायर सबसे पहले लिखाएगा, ये भी प्लस में ही है तो इसको भी प्लस में लिख लो 3p, ठीक है। वेरिएबल वाला नंबर देखो यहाँ पे वाला पार्ट, और ये -5 ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब ABC का वैल्यू a इज इक्वल टू, यहां पे देखो p के साथ नंबर है, क्या है 6 है, तो ये a हो जाएगा। b कितना होगा, तो यहाँ पे p के साथ नंबर है तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ c क्या होगा, देखो यहाँ वेरिएबल नहीं है इसके साथ में, तो ये हो गया c, ठीक है। तो ये ABC का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, ये तो अति इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो वो देखने पे इजी लग रहा है, मैं वाला पार्ट नहीं मिटा रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुमको कंटिन्यूअस लिखना है, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं फटाफट। देयरफॉर x स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट जैसा है वैसे लिख दो, x स्क्वायर -9। अब देखो ये इक्वल के इस साइड +13 लिखा हुआ है, उसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -13, तो यहाँ -13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर, अब एक चीज देखोगे तो माइनस माइनस, यहाँ पे देखो वेरिएबल नहीं है, दोनों में भी x वेरिएबल नहीं है, मतलब वो दोनों को हम माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो साइन कौन सा है दोनों का, इसका माइनस है, इसका भी माइनस है, मतलब 9 का भी माइनस है और 13 का भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा यूज करोगे, माइनस का ही, ठीक है। तो आ जाएगा -9 और 13 को ऐड करो, कितना आता है 22 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी ये फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है क्या, नहीं ना, देखो ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये वाला, ये और ये हो गया, ये और ये मिल गया, बीच वाला मिसिंग है, तो हम लोग अरेंज करेंगे। तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल वाला पार्ट होगा तो 0x लिखोगे, और नंबर वाला पार्ट केवल मिसिंग होगा तो केवल 0 लिखोगे, और प्लस साथ में, ठीक है। ये वाला पार्ट मिसिंग है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 0x। आगे -22 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब ABC लिख लो, a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ x के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा 1, b के साथ क्या है यहाँ पर, मतलब ये वाले पार्ट में 0 है, हमने 0 लिया है तो 0, और c में क्या आ जाएगा, यहाँ कितना है पूरा -22, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दे दिया है और आगे दो वैल्यूज दिए हैं, x का वैल्यू 1 और -1, मतलब x की जगह पर 1 पहले पुट करके आंसर निकालो, फिर -1 पुट करके आंसर निकालो। अगर दोनों में से किसी का आंसर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में जो आंसर लिखा है 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। और जिसका सेम नहीं आता है, इक्वल के उस साइड 0 लिखा हुआ है, इक्वल के इस साइड दूसरा नंबर आ जाता है, तो वह सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखना है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 और -1, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लोग रख के देखेंगे x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे 1, देखते हैं आता कि नहीं। देयरफॉर जहां जहां x आएगा वहां पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, हमको केवल x का पार्ट चेंज करना है, ठीक है, x की वैल्यू चेंज करनी है, और ऊपर स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ वो सब जैसा है वैसा लिखना है, ठीक है।
आगे प्लस लिखा हुआ है 4। मैंने बोला था नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और x का वैल्यू कितना है 1, आगे -5 = 0। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 4 1 जा 4 -5 = 0। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, लास्ट में माइनस करना है, ठीक है। 1 और 4 ऐड कर दोगे कितना आता है 5 -5 = 0। 5 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 0 ही आएगा, तो 0 = 0 आ गया। Therefore x = 1 is solution of equation। क्लियर? कितना इजी है ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है तुमको, ठीक है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो जो भी वैल्यू रख रहे हो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का। लेकिन ऐसा नहीं कि दो एक आ गया तो दूसरा नहीं करोगे, दूसरा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा साइड करते हैं। अब x का वैल्यू क्या लेते हैं -1। अब x का वैल्यू क्या लेते हैं -1, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। x से क्या आ जाएगा यहाँ पर, therefore -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 लेके सॉल्व करना है ना, तो +4 मल्टीप्लाई। अब इधर भी x में -1 नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे। मैंने बोला था पहले दो साइन साथ में नहीं होते, एक ब्रैकेट में होगा, ठीक है। आगे -5 = 0, -5 = 0, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, हमेशा किसी भी माइनस में नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ पे एक ही माइनस है ये पूरे पार्ट में, तो 4 1 जा 4, लेकिन माइनस डालना पड़ेगा तुमको, तो -4 आएगा ऐसे। और आगे -5 = 0। अब ध्यान से देखो इसको, ये -4 है, ये -5 है, -4 -5 कितना होगा -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -9 0। अब 1 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा -8 0, ठीक है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो क्या आ रहा है -8 आ रहा है। तो राइट हैंड साइड इक्वल हुआ क्या लेफ्ट हैंड साइड से, नहीं ना। तो therefore x = -1 is not solution of equation, ठीक है। क्लियर? कितना इजी था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस ये क्वेश्चन है 4 का सेकंड सम है, ये भी सेम उसके ऐसे ही करना है। देखो इसमें भी कोई इक्वेशन दिया हुआ है, n की जगह पे एक बार 2 रखना है और दूसरी बार 5/2 रखना है, ठीक है। अब दोनों का आंसर देख मैच कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। तो m = क्या रखना है 2। सबसे पहले m = क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे रख लेते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे देखो m² लिखा हुआ है ना, वहां पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर। हम केवल n का पार्ट चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे वैल्यू पुट करना, उसके ऊपर स्क्वायर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस है तो -5 मल्टीप्लाई n की जगह पे क्या लिखना है 2। अब आगे 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस नंबर का उतने बार ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 स्क्वायर कितना है 2 2 जा 4, यहां जाएगा 4 -5 2 जा 10 = 0। और 2 4 जा कितना होगा 2 4 जा 8 -10 = 0। 8 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा -2। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो ना, आंसर तो वही आता है, चाहे बड़े से छोटा करोगे छोटे से बड़ा, बस साइन का फर्क आ जाता है। तो साइन कितना है -2। इक्वल है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है। therefore x सॉरी x नहीं है m है, m = 2 is not a solution of equation,
ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा सेट। अब क्या लिखना है 5/2, तो m का वैल्यू क्या लिखोगे आप 5/2 लिखेंगे, ठीक है। अब जहां जहां m आएगा वहां क्या लिखोगे 5/2, तो ये हम यहाँ पे तो इसलिए लिखते हैं therefore m मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है सबसे पहले, तो 2 मल्टीप्लाई m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5/2, तो 5/2 लिख दो, ऊपर क्या लिख दो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिख दिया। अब आगे कौन सा साइन है माइनस, फिर 5 मल्टीप्लाई m की जगह क्या लिखना है 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जैसा है वैसे लिख दो। अब देखो यहाँ पे 5/2 लिखा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा 5 का स्क्वायर, दोनों याद रखना हमेशा, अगर अपॉन में कोई नंबर लिखा हुआ है ऊपर स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर निकालना है, ऊपर नीचे वाले दोनों नंबर का। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब माइनस, तो भाई ये इससे कट तो नहीं सकता, कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आएगा 25 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 के टेबल से दोनों कट हो गए, तो क्या आया यहाँ पे ध्यान से देखना 25/2 आता है, इधर बचता है 25, नीचे 2 बचा हुआ है, माइनस इधर भी 25/2 ही बच रहा है। इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है therefore 0 इज इक्वल टू 0, समझा। तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 5/2 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। कितना इजी था ना ये। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। kx² - 10x + 3 = 0, इसमें फाइंड करना है तुम्हें k, मतलब तुम्हें फाइंड करना है k। और सबसे अच्छी बात क्या बोली है इसमें, x का वैल्यू दिया है 3, मतलब जहां पे भी x आएगा वहां हम लोग क्या पुट करेंगे 3, और उससे क्या निकलेगा k का वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं, therefore k मल्टीप्लाई, यहाँ x से अभी क्या रखना है आपको 3 रखना है, याद रखना दो वर्ड के बीच में भी मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, ठीक है। x से क्या रखना है 3, तो यहाँ रख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है। x² लिखा है तो 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी x है तो x से क्या लिखोगे 3 + 3 इज इक्वल टू 0। याद रखना इसकी जगह तो मैंने लिखा है ये 3, आगे +3 था तो जैसा है वैसे लिख दिया, k जैसा है वैसे लिखो। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, क्या जाएगा 9 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 3 जा 30 + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो k का मल्टीप्लाई 9 पे करोगे तो क्या आ जाएगा 9k, याद रखना k 9 नहीं लिखना, मैंने पहले ही बताया नंबर पहले आता है फिर वर्ड आता है, ठीक है। माइनस 30 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 30 में से 3 गया 27, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 9 के जैसा है वैसे लिख दो। अभी जो -27 है इसको इक्वल के उस साइड लेके जाओ, इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा -27 इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा +27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो भाई यहाँ पे 9k लिखा हुआ है, तो 9 यहाँ मैंने बोला नंबर ऑफ वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 9 उस साइड आएगा तो कैसे जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू 27/9। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 9 3 जा, तो k का वैल्यू कितना आ जाता है 3, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। इजी था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट सम करते हैं आज का, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है।
ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 मैंने टेक्स्ट में एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, एक्टिविटी मतलब फिलिंग द ब्लैंक सेट दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 7 है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमको, m की जगह पे कौन सा वैल्यू रखना है 7/5 माइनस 7/5 स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई यहाँ m है, m की जगह क्या रखना है 7/5, लेकिन ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई, इधर भी आगे भी क्या लिखोगे यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा 7/5 m है ना यहाँ पे, ठीक है, प्लस k का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। अब स्टार्ट करते हैं। 5 जैसा वैसे लिख दो। अब यहाँ दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 जा 49। मैंने पहले ही बोला था किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव में ही नंबर क्यों ना दिया हो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो 2 का 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, माइनस 2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, इसीलिए मैंने प्लस के डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। तो 2 7 जा 14 और नीचे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल प्लस k इज इक्वल टू 0। ऐसा कभी पार देखोगे ना, मल्टीप्लाई करना और एक माइनस का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये 5 और 25 का बन गया 5 5 5 जा 25, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ 5 बच रहा ना, तो लिखेंगे 49/5 माइनस माइनस 14/5 इज इक्वल टू प्लस k इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ कर देता हूँ आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस वाले पार्ट, 49/5 14/5, नीचे 5 देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, ये एक ही बार लिखेंगे, ये 5 लिख दिया मैंने एक बार, ठीक है। 2 है ना डिनोमिनेटर, तो उसको एक लिख दो, ऊपर क्या लिखा 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 49 में से 14 माइनस करो, 49 में से 14 का कितना आएगा, करो माइनस, 49 में से 14 माइनस करोगे तो आएगा 35, नीचे कितना आएगा 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 35/5 है, इसको उस साइड लेके जाओ इक्वेशन इक्वल के, क्या आ जाएगा देयरफॉर k इज इक्वल टू 35/5 माइनस में, हाँ माइनस में जाएगा, उसके बाद देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, तो यहाँ जाएगा 7, तो आंसर में कितना आएगा k इज इक्वल टू -7, ठीक है। समझे कितना इजी था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का ये हमारा 2.1 खत्म हो गया, कल स्टार्ट करेंगे 2.2, ठीक है।